ठीक 2-2.5 महीने बाद आप सभी विद्यार्थियों के एग्जाम है। इसको यदि आप फॉलो करते हो तो जरूर आपकी पढ़ाई दुरुस्त होगी और आपकी पढ़ाई निकलेगी। स्कूलों में इतना पढ़ा दिया है, आप लोगों ने इतना पढ़ा दिया है, हाफ ईयरली में भी सिलेबस का लगभग पूरा है। अभी 2-3 महीने में पूरा कोर्स भी करना है और ये जो फ्रेश चैप्टर जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं, इनको पढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आप पढ़ते हो 5-10 मिनट और 40-40 मिनट घूम फिर के आते हो, फिर किताब कहीं आप कहीं अगले दिन ही याद आती है, अरे यार यहाँ तो मैं पढ़ाई कर रहा था ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उनको अलग पेज पे अलग डायरी के अंदर लिखो। परीक्षा केवल आपका ये जो एग्जाम होने वाला है आपके केवल ज्ञान का परीक्षण है कि आपके पास नॉलेज कितना, आपकी काबिलियत का ये परीक्षण नहीं है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना और जीत निश्चित है तुम्हारी। अरे जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, दिसंबर का महीना चल रहा है जोरों शोरों से। प्यारे विद्यार्थियों, सर्दी भी पड़ने लग गई है और कुछ ही महीनों बाद, जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 साल बाद मत बोल दीजिएगा। आप सोच रहे हो दिसंबर 2025 का चल रहा है और हमारे एग्जाम फरवरी 2026 में होंगे 1 साल बाद। नहीं जी, ठीक 2-2.5 महीने बाद आप सभी विद्यार्थियों के एग्जाम है और आप अपने क्षेत्र से शानदार, प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्षेत्र रण क्षेत्र बन चुका, आप रणबांकुरों की तरह शानदार टूट पड़े हो और एग्जाम की सुपरहिट तैयारी कर रहे हो और रणभेरी भी प्यारे विद्यार्थियों बच चुकी है। अब विजयी प्यारे विद्यार्थियों आपको करना है और विजयी बनना है और पूरा प्यारे विद्यार्थियों वातावरण जो है जीत से गुंजा देना है। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए सुपरहिट जो है 4 चांद लगाने वाला बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रोड मैप लेकर आया हूं। इसको यदि आप फॉलो करते हो तो जरूर आपकी पढ़ाई दुरुस्त होगी और आपकी पढ़ाई निकलेगी और आपका रिजल्ट भी शानदार निकलेगा। तो स्टूडेंट, इस रोड मैप वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ वीडियो में से एक है प्यारे बच्चों, दुर्लभतम कह सकते हैं। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ फायदा होगा। ध्यान से आप लोगों को सुनना है। आप अपने स्तर पर बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। इस वीडियो को अभी आप जरूर शेयर कीजिएगा और आपके जो सजेशन है इस वीडियो के नीचे एंड होने पर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको रिविजन करना है, ठीक है। आपको खुद को पता है, जिन्होंने भी कोर्स कर लिया है, लगभग 95% या 90% कोर्स भी कर लिया है, तो अब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को रिवीजन पर ध्यान देना है और रिवीजन भी आपको अपने बनाए द्वारा नोट्स से ही पढ़ना है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है। हाँ ठीक है, आप कोई गाइड लेकर आ गए, कोई क्वेश्चन बैंक लेकर आ गए, कोई आपको पीडीएफ मिल गई जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर से रिलेटेड अदर क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो आप जरूर मिलेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई पीडीएफ, ऐसी कोई नोट या नोटबुक या किताब नहीं पढ़नी है जहां पर कोई टॉपिक आप कवर कर रहे हो। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है अलग अलग गाइड से मिला सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से, लेकिन आपको अपने बनाए द्वारा नोट से ही पूरी थ्योरी पढ़नी है। जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, कोई भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, वो आपको क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, तो जो साल भर जिन नोट से आप पढ़े हैं उन्हीं पर विश्वास रखो। आपने अच्छे से उनको बहुत समय दिया है, खूब सारे उन पर बेस्ड आपने टेस्ट दिए, हाफ ईयरली एग्जाम दिए, तो बोर्ड एग्जाम भी उन्हीं नोट से आपको निकालने। तो आप बिल्कुल लोड मत लो, अच्छी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई, अच्छी लैंग्वेज से आपने लिखा हुआ है। तो दूसरा है कवर योर बैकलॉग्स। काफी बच्चों के बैकलॉग्स है कि सर हमारे जो पीछे वाले चैप्टर है स्कूलों में इतना पढ़ा दिया है, आप लोगों ने इतना पढ़ा दिया है, हाफ ईयरली में भी सिलेबस का लगभग पूरा है, लेकिन हमारे ये कुछ चैप्टर पढ़े ही नहीं है सर, हमने टच भी नहीं किए, हम तो बहुत पीछे रह गए और नए नए चैप्टर भी पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में हर जगह। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, जो आपके बैकलॉग से जो भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर है जो आपके कमजोरी रह गई, आप नहीं पढ़ पाए, उनको भी तबियत से पढ़िए। जैसे आपने शुरुआत के चैप्टर्स को पढ़े थे, शुरुआत के 4, 5, 6, 7 जो भी चैप्टर पढ़े थे, उसी तरह इनको भी टाइम दीजिए। अब देखो टाइम कम है, उस समय आप 6-7 महीने थे, आपने 6-7 चैप्टर ही पढ़े और अभी 2-3 महीने में पूरा कोर्स भी करना है और ये जो फ्रेश चैप्टर जो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं, इनको पढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इनको आप पढ़िए, थोड़ा समय कम मिलेगा। इंपॉर्टेंट आप जो टॉपिक है उसके अंदर वो पढ़िए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का पोर्शन का वही पढ़िए, या जो इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में अनावश्यक जो चीजें दी हुई आप अपने मास्टर जी से, अपने बड़े भाई बहनों से जो इनके बारे में जानते हैं उनसे आप पहले ही पता लगा दीजिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक पूछा ही नहीं जाता, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो वो टॉपिक मत पढ़िए। लेकिन बैकलॉग्स जो चैप्टर आपके हैं उनको भी आप कवर कीजिए, क्योंकि पूरे सिलेबस से आपका जो है पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का। नेक्स्ट है हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज एंड ब्लूप्रिंट। जो बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, जो बोर्ड एग्जाम ने बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर आपके स्टेट का जारी किया गया है और उसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। जो ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें जितने एमसीक्यू जिन जिन चैप्टर से उसी पैटर्न में आप देखना बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आएगा। हल्का फुल्का 19-20 चेंज हो जाता
जाता है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किन किन चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन से छोटे आ रहे हैं, एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को उतना ही तैयार करो। अब आपको ऐसे चैप्टर को किसी चैप्टर को आप तैयार करने बैठे और उस चैप्टर में आप बड़े बड़े क्वेश्चन मिला रहे हो, निबंधात्मक पढ़ रहे हो, भले वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल जो बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर आया है, पैटर्न आया है, उसमें उस चैप्टर के बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे, तो आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अब बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर जारी हुआ ब्लूप्रिंट का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। और आप इसके लिए मदद लीजिए PYQs। आपको पता लग गया कि इन चैप्टर से बड़े बड़े आ रहे हैं, इन चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, क्योंकि MCQ जो हो गए, अति लघुतरात्मक हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो बोर्ड आपको NCERT की बुक में देखने को नहीं मिलते। तो उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, उनकी तैयारी के लिए आप मदद लो। बोर्ड एग्जाम की जो साइट है, RBSE की हो, चाहे CBSE की हो, चाहे UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, लास्ट ईयर के जो पेपर है 2, 3, 4 सालों के, ज्यादा 10, 12 सालों वाला रिकॉर्ड अपन को नहीं बनाना है, यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 सालों के पेपर आप देखिए, उनमें आपको आइडिया लग जाएगा किन किन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए पिछला साल है, उससे पिछले साल भी इसी बोर्ड एग्जाम में अभी जिस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस समय भी उसी चैप्टर के बड़े क्वेश्चन पूछे गए, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आप और मिला दीजिए। उसके अलावा प्रॉपर ब्रेक, आप पढ़ाई करिए तो आप ब्रेक भी लीजिए। जैसे आप 35-40 मिनट पढ़ लेते हो तो 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब आप पढ़ते हो 5-10 मिनट और 40-40 मिनट घूम फिर के आते हो, फिर किताब कहीं आप कहीं अगले दिन ही याद आती है, अरे यार यहाँ तो मैं पढ़ाई कर रहा था ना कल। ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन एग्जाम टाइम में आप स्कूल वगैरह भी जा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो आप 6 से 7 घंटे पढ़ो। स्कूल नहीं जा रहे हो, कभी कभार जा रहे हो, और यदि स्कूल जा रहे हो तो आप 3 से 4 घंटे निकाल दिए। 3-4 घंटे भी आप सेल्फ अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो तो बहुत शानदार है। ज्यादा अपन को किसी की ओर नहीं करनी है, लेकिन प्रॉपर ब्रेक जरूर लीजिए। आप लेट सकते हो, लेट के ब्रेक लीजिए। आप जो है थोड़ी सी नींद, हल्की फुल्की नींद भी ले सकते हो 5-10 मिनट की, है ना। आप जो है झपकी ले सकते हो, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा और वापस आप पढ़ने बैठोगे तो आप एकदम फ्रेश फील करोगे। उसके अलावा बेस्ट स्टडी एनवायरनमेंट, आपके आसपास देखिए शोरगुल नहीं होना चाहिए। जहां आप पढ़ रहे हो आपके नोट्स, किताबें, ऐसा नहीं कि पूरे ज्यादा ही लेकर बैठ जाओ, इतनी सारी गाइडें, इतनी सारी पेपर कॉपी या नोटबुक प्रिंट पढ़े बिखरे, तो आप पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप ढूंढते रह जाओगे कहां से पढ़ना है और कहां से नहीं पढ़ना है। तो आपके आसपास का वातावरण थोड़ा स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप पढ़ने बैठो तो आपका खुद का मन लगना चाहिए आगे के लिए। आपको पता होना चाहिए इस नोटबुक से ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस बुक से पढ़ने, है ना। तो उलझना नहीं है, सुलझ कर आपको स्टूडेंट इस समय काम करना है। और आसपास शोरगुल नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। काफी बच्चे जो है लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं, लेकिन वहां पर जाके भी फ्री वाईफाई का मजा उठाते हैं, रील्स देखते हैं, टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। ये काम नहीं करना है। ये करने को बहुत उम्र पड़ी है, अभी घर वालों का नाम उम्र करना है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखो, घर वालों का नाम प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े, इसके लिए अपन को काम करना है। अगला है मेक शॉर्ट नोट्स, राइट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो और आपने साल भर ये तो पहले ही कर देना चाहिए। अभी भी जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े, जो नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है उनको अलग पेज पे, अलग डायरी के अंदर लिखो। जो भी इक्वेशंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता है इस ईयर में ये घटना हुई है, तो उनके आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनाओ, ताकि एग्जाम टाइम में आप उनको वापस पढ़ सको। क्योंकि एग्जाम टाइम में पूरी कॉपी पढ़ना 1 घंटे पहले, एग्जाम के 2 घंटे पहले पॉसिबल नहीं, लेकिन ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा ग्रुप स्टडी का भी आप फायदा उठाइए। ग्रुप स्टडी अपने दोस्तों वगैरह को भी आप जाके पढ़िए, उनके साथ मिलकर पढ़िए, उनसे डिस्कशन करिए। कोई चैप्टर आपका स्ट्रांग है तो आप उनको समझाओ, उनका कोई चैप्टर स्ट्रांग है, उनको अच्छे से आता है, उन्हें कवर कर लिया है, आप खुद पढ़ने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा उस चैप्टर को समझने में। वो आपको मेन समरी बता देगा कि पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये इस चैप्टर में, वो पूरा आइडिया दे देगा। हम भी हमारे समय में ऐसे करते थे, कोई चैप्टर हम नहीं पढ़ पाते थे तो हम अपने दोस्तों से कहते मेन समरी बता, तो वो आधा 1 घंटे में मेन बता देते, एकदम रटी जाता। और जाते ही हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में उसी चैप्टर, उसी टॉपिक का सवाल पहले कर लेते, क्योंकि ताजा हमारे दोस्त ने हमको सुनाया होता था। और प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर, आपके कोई भी टीचर से, मेंटर से, आपकी स्कूल आसपास भी होगी, आप ट्यूशन जा रहे होंगे, आप जहां से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अपने टीचर से भी सलाह ले। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपका डाउट है, उसको तुरंत प्रभाव से दूर कीजिए। वो डाउट आपकी समस्या बनकर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ जाए, फिर आप पछताओ। इससे अच्छा तुरंत प्रभाव से अपना डाउट आप सोल्व कर दीजिए। बी पॉजिटिव एंड मेंटली फिट, आपको पॉजिटिव रहना है प्यारे बच्चों। नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं लानी। कहने वालों का काम है, हर साल कहते हैं आपकी तरह, जैसे आप पढ़ रहे हो खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, खूब सारे उनको नेगेटिव थॉट्स भी देते हैं।
होते हैं, तो आपको नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, हाफिली में मैं नहीं कर पाया, क्या बोर्ड एग्जाम में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आता होगा, मैं पहली बार बोर्ड दे रहा हूं, ऐसे मन में ख्याल नहीं लेके आना, नेगेटिव बातें नहीं लानी। आए तो थोड़ा आप जो है उसको अवॉइड कीजिए, आप थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा नींद ले लीजिए, थोड़ा बाहर टहल के आ जाइए, थोड़ा पेरेंट्स के पास बैठ जाइए, कोई अदर एक्टिविटी कर लीजिए, छोटी मोटी कोई मूवीज देख लीजिए, जिससे आप वो नेगेटिव बातें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूर होगी, एकदम नहीं होगी। आप मूवी भी देख रहे होंगे तो भी वो बातें आएगी, लेकिन धीरे धीरे दूर होगी, और जैसे दूर हो जाए आप अपना वापस पढ़ाई करने बैठिए। तो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो ये नेगेटिविटी वाली बातें आपकी आएगी नहीं, ठीक है। आप संगीत सुन सकते हैं, ये सब चीजें आपकी दिमाग को तरोताजा रखती है, ठीक है। वॉक करिए, योगा करिए, सिंपल एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत आप टहलिए, शाम को थोड़ा बहुत टहलिए करें। आप क्या खाना वगैरह खाते हो, पढ़ने बैठ जाते हो या पढ़ते हो, खाना खाते हो, दिनचर्या आपकी उबाऊ हो जाएगी, है ना, नीरस हो जाएगी। थोड़ा आप टहलिए, थोड़ा घूमिए, तो आपके शरीर में थोड़ा एक्सरसाइज होगी। स्ट्रेचिंग करते हो ना तो एकदम आपको नयापन आ जाता है। योगा भी आप कर सकते हो, केवल आप सुनते हो ये करना, ध्यान करना भी है आपको, करना भी, इनसे जरूर बेनिफिट मिलेगा। स्लीपिंग का टाइम, आप अपनी नींद अस्त व्यस्त कर रहे हो, आपकी दिनचर्या बिगड़ रही है, उसके कारण पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। दिनचर्या आपकी नियमित रखें, रोज का सोने का टाइम, उठने का टाइम लगभग आप सही सेम, पूरे 76 दिन सेम रखें, पूरे महीने सेम रखें, जिससे आपकी पढ़ाई में अपना नियत बैठेगी। आप सोने उठने का टाइम ध्यान नहीं रख रहे हो, मर्जी आए तब पढ़ रहे हो, मर्जी आए तब सो रहे हो, तो बैठेगा नहीं। हेल्थी फूड थोड़ा ध्यान रखिए। शादी देखो, सर्दियों के सीजन में सर्दियों का सीजन है तो आपको पता है स्कूलों में एग्जाम भी होंगे, बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, शादियां भी होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उनकी शादियों के घर में खुशी हो, लेकिन आपके घर में खुशी कब आएगी, जब आपका शानदार रिजल्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप बढ़िया खाइए पिए, शादी समारोह में भी जा रहे तो ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड से अवॉइड कीजिए, नॉर्मल आप भोजन कीजिए। और दिन भर भी आप जब घर में रहते हो तो सात्विक भोजन कीजिए, ऐसा कुछ न खाइए कि जिससे आपकी तबीयत खराब पड़े। अति मत करिए और न किसी चीज की अल्पता भी मत रखो, हर चीज खाओ। पानी भी आप भरपूर कीजिए, सब कुछ आपको याद रखो। आप खुद को, अपने आप को याद दिलाओ कि यार आपने पूरी मेहनत करी है, पूरी जोरों शोरों से आपने तबीयत से परिश्रम किया है, और असफलता के डर को छोड़ दो, असफलता के डर को बिल्कुल मन में मत लेकर आओ, कुछ नया सीखने पर आप ध्यान दो। प्यारे बच्चों, ये परीक्षा केवल आपका, ये जो एग्जाम होने वाला है, आपके केवल ज्ञान का परीक्षण है कि आपके पास नॉलेज कितना, आपकी काबिलियत का ये परीक्षण नहीं है कि आप कितना काबिल हो, काबिल नहीं हो, वो नहीं बताएगी, केवल आपके नॉलेज कितना वो बताएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें मैंने आपको बताई और सब कुछ आप कर सकते हो। थोड़ा अपने आप पे ध्यान रखोगे तो सब कुछ आप सभी विद्यार्थियों के साथ बढ़िया होगा। एक मोटिवेशन लाइन सुनिएगा कि संकटों के बिना तू खिलेगा नहीं, संकटों के बिना तू खिलेगा नहीं, जीत कैसे मिलेगी जब तू लड़ेगा नहीं। संकटों के बिना तू खिलेगा नहीं, जीत कैसे मिलेगी जब तू लड़ेगा नहीं। हौसला तेरा कोई झुका नहीं सकता, सामने तेरे कोई टिक नहीं सकता। आत्मविश्वास से तू है लबालब भरा, आत्मविश्वास से तू है लबालब भरा, रोकने से किसी के अब रुकना नहीं, अब रुकना नहीं। तो सभी साथियों को, ड्रीम 100 आर्मी को ड्रीम 100 के लिए पूरी मेहनत करनी है, जोरों शोरों से दिन अब रात एक कर देने हैं, और जरूर आपको मंजिल अपनी मिलेगी। चाहे थोड़े बहुत परसेंटेज कम भी बन जाए, लेकिन आप अपनी मेहनत 100% वाली दीजिए, और जरूर आपको ये वीडियो में उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए बनाया। और भी आपको चाहिए कि किसी टॉपिक पर आपको हमारे अदर फैकल्टीज के माध्यम से, मेरे माध्यम से वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में टॉपिक डालिए। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।